हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हुए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द ग्रीडी मैन, मतलब दोस्तों लालची व्यक्ति। दोस्तों, यह व्यक्ति इतना लालची था कि दोस्तों यह एक बार बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों इसको कोई भी डॉक्टर नहीं बचा पा रहा था। तो दोस्तों इसने भगवान से मान लेता है कि यदि मैं ठीक हो जाऊंगा तो दोस्तों 100 जो था बुल या बैल जो है दोस्तों मैं उसकी बलि दूंगा। लेकिन दोस्तों जब उसको यह आराम इसको मिल जाता है या अपना पुनः जीवन जीने लगता है तो दोस्तों इसने लालच के बदले कि हम ना दें, इसके लिए दोस्तों इसने 100 जो था दोस्तों बैल की मूर्तियां दोस्तों दे देता है। मूर्तियां देता है, बैल नहीं बलि चढ़ाता है। तो दोस्तों इससे भगवान इससे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, आज के दोस्तों इस स्टोरी से हम सीखेंगे। तो दोस्तों आपको यह स्टोरी में नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड बाय वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है दोस्तों द ग्रीडी, लालची मैन व्यक्ति। लालची व्यक्ति, आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वंस अ रिच एंड ग्रीडी मैन फेल सीरियसली इल। वंस माने दोस्तों एक बार, आ रिच एक धनी, एंड और ग्रीडी लालची। मैन व्यक्ति जो था फेल फेल सीरियसली माने दोस्तों वास्तविक रूप से इल बीमार पड़ जाता है। फेल इल माने बीमार पड़ना। तो दोस्तों एक बार जो था एक धनी और लालची व्यक्ति जो था वह वास्तविक रूप से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों वह इतना बीमार पड़ जाता है कि मेनी लर्नड डॉक्टर्स वर कॉल्ड टू ट्रीट हिम। मेनी बहुत से, लर्नड माने विद्वान, डॉक्टर्स डॉक्टर, बहुत से विद्वान डॉक्टर वर कॉल्ड बुलाए गए टू ट्रीट हिम उसकी चिकित्सा करने के लिए। ट्रीट माने चिकित्सा करने के लिए। वह इतना बीमार था कि बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर जो थे उसकी चिकित्सा करने के लिए बुलाए गए। लेकिन बट नो बडी कुड क्योर हिज एलमेंट। बट लेकिन नो बडी कोई नहीं, कुड सका कर वह दोस्तों इसे क्योर पढ़ सकते हैं। क्योर माने दोस्तों होता है दूर करना, लेकिन कोई नहीं दूर कर सका हिज उसकी एलमेंट। एलमेंट माने दोस्तों होता है बीमारी। मतलब भले ही दोस्तों बड़े बड़े डॉक्टर आए लेकिन उसकी कोई भी बीमारी को दूर नहीं कर सका, क्योंकि दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ चुका था। फिर दोस्तों इस लालची व्यक्ति ने क्या किया, देन द इल मैन प्रेड टू द गॉड। देन तभी द इल बीमार मैन व्यक्ति, तभी भी वो जो था बीमार व्यक्ति प्रेड प्रार्थना किया टू द गॉड भगवान की। तभी वह बीमार व्यक्ति जो था भगवान से प्रार्थना किया, गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम डेथ। गॉड भगवान प्लीज कृपया से बचा लीजिए, मी मुझे फ्रॉम डेथ मृत्यु से। उसने कहा भगवान आप मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। इफ़ यू डू सो, इफ यदि यू आप डू करते हो सो ऐसा, यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप मेरे जीवन को बचा लेते हो, आई विल सेक्रीफाइस 100 बुल्स एट योर अल्तार। आई विल सेक्रीफाइस मैं बलि दूंगा 100 बुल्स बैलों का, एट योर अल्तार मतलब आपकी वेदी में मैं जो था दोस्तों 100 जो था बैल मैं बलि दे दूंगा। उसने कहा कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मेरा जीवन बच जाएगा, मैं 100 बुल बैलों की या कथी मैं बलि दे दूंगा। ऐसा दोस्तों यह व्यक्ति बोलता है। गॉड हर्ड हिज प्रेयर एंड क्योर हिम। गॉड भगवान हर्ड सुन लिया, हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना को, एंड और क्योर्ड माने दोस्तों ठीक कर दिया, दूर कर दिया हिम उससे, मतलब उसको उस परेशानी से दूर कर दिया या उसको मतलब स्वस्थ कर दिया, अच्छा कर दिया। भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको उस बीमारी से दूर कर दिया। बीमारी से वो दोस्तों अब अच्छा हो चुका था।
फिर दोस्तों क्या करता है, द रिच मैन रिगेन्ड हिज हेल्थ। द रिच मैन धनी व्यक्ति जो था, रिगेन्ड पुनः प्राप्त कर लिया, हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य को, मतलब वह पुनः जो था तंदुरुस्ती में मतलब पा लिया, पुनः जो था अपने स्वास्थ्य को बना लिया वह उसको, क्योंकि बीमारी से आराम मिल चुका था। अब दोस्तों क्या करता है, नाउ ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी। अब जो था ही माने वह, डिड नॉट नहीं, वांट चाहता था, टू स्पेंड व्यतीत करना। अब वह स्पेंड खर्चा करना, व्यतीत करना अब नहीं चाहता था, स्पेंड करना नहीं चाहता था मनी पैसा। अब वह जो था व्यक्ति अब पैसे को खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए सो ही हैड 100 टिनी आइडल्स ऑफ बुल्स। सो इसीलिए ही हैड उसके पास था 100 100 टीनी छोटे आइडल्स मूर्तियां ऑफ बुल्स बैलों की, मतलब उसके पास जो थी 100 छोटे छोटी बुल बैलों की मूर्तियां थी। तो उसी ने उसका क्या किया, मेड एंड ऑफर्ड, मेड बनाया, एंड ऑफर्ड देम, मतलब उसको ऑफर्ड, ऑफर्ड माने दोस्तों प्रस्तुत करना, देम उन सभी को प्रस्तुत कर दिया, जो भी उसके पास 100 छोटी छोटी बैलों की मूर्तियां थी वह उसको प्रस्तुत कर दिया। टू द टेम्पल फायर, मतलब जहां पर मंदिर में रखा जाता है उस वहां पर मंदिर में रख दिया, एंड सेड और कहा। तो उसने दोस्तों जीवित बैलों को ना रख के, मतलब ना रख करके उसने क्या किया कि 100 छोटे छोटी जो बुल की मूर्तियां थी तो उसको उसने मंदिर में जा कर के रख दिया, और भगवान से कहता है, गॉड भगवान, प्लीज एक्सेप्ट माय गिफ्ट ऑफ थैंक्स, प्लीज एक्सेप्ट कृपया स्वीकार कीजिए, माय गिफ्ट मेरे भेंट को, आप थैंक्स धन्यवाद के। जो हम दोस्तों वो कहता है कि जो हमने भगवान जी आपसे वादा किया था, हम जो था, वो व्यक्ति कहता है कि हमने कति भगवान जी वो सभी मतलब बुल को हमने आपके यहाँ रख दिया है, मंदिर में रख दिया है, आप उसी को स्वीकार कर लीजिए, ऐसा दोस्तों वह व्यक्ति कहता है। लेकिन दोस्तों इस पे क्या होता है, दिस मेड द गॉड एंग्री एज द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस एंड हैड नॉट ऑफर्ड लिव बुल टू हिम। दिस मेड द गॉड, मतलब इससे भगवान जो थे एंग्री नाराज हो जाते हैं, आय जैसा कि द मैन व्यक्ति हैड ब्रोकन तोड़ दिया था, हिज प्रॉमिस अपने वादे को, भगवान जो थे नाराज हो जाते हैं जैसा कि वह व्यक्ति अपने वादे को तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों उसने जीवित बुल को कहा था, लेकिन यहाँ पर इसने मृत मतलब मूर्तियां कथी ला करके रख देता है, एंड हैड नॉट ऑफर्ड और प्रस्तुत नहीं करता है, लिव जीवित बुल माने सांडों को, टू हिम उनके पास, और वह जो था उनके पास जीवित बैलों को या जीवित सांडों को नहीं प्रस्तुत करता है, जीवित बुल की बलि नहीं देता, इसीलिए भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। सो इसीलिए गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम एंड से, सो इसीलिए गॉड भगवान जो थे डिसाइडेड निर्णय ले लेते हैं, टू पनिश सजा देने के लिए हिम उसे, इसीलिए भगवान उसे सजा देने के लिए निर्णय ले लेते हैं, एंड सेड और कहते हैं, go to the seashore and you will get 100 gold coins for yourself. Go to the seashore, go to जाइए, to the seashore, seashore माने दोस्तों होता है समुद्री तट पर, आप समुद्री तट पर जाइए, and you will get और प्राप्त कीजिए 100 gold coins 100 सोने के सिक्के for yourself स्वयं, मतलब भगवान ने कहा आप जाइए और जो था 100 सोने के सिक्के आप ले करके आइए, 100 सोने के सिक्के आप प्राप्त करिए, ले करके आइए, मतलब आपने 100 बुलों की आपने बलि नहीं दिया तो आप जाइए 100 सोने के सिक्के एकत्रित कर लीजिए, ऐसा भगवान दोस्तों इनको सजा देते हैं। द ग्रीडी मैन वेंट टू द सेशोर, द ग्रीडी मैन वो लालची व्यक्ति जो था, वेंट जाता है टू द सेशोर समुद्री तट पर, समुद्री तट पर जाता है, जो कि दोस्तों इसको जो था 100 बुल ना देने के लालच में दोस्तों अब इसको 100 सोने के सिक्के देने पड़ जाते हैं। फिर दोस्तों उसने क्या करता है, यहाँ पर देयर अ शिप ऑफ पायरेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड, देयर वहाँ पर अशिप एक जहाज जो थी,
ऑफ पायराइट्स। पायराइट्स माने दोस्तों होता है समुद्री डाकुओं की, जो था समुद्री डाकू होता है पायराइट्स माने दोस्तों, हैड ऑलरेडी पहले से ही अराइव्ड पहुंच चुके थे। वहां पर जो था समुद्री डाकुओं की जहाज जो थी पहले से ही वहां पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों वो वहां पे क्या करते हैं, दे इम्प्रिसन्ड द ग्रीडी मैन एंड सोल्ड हिम एज अ स्लेव इन अदर कंट्री फॉर 100 गोल्ड कॉइन्स। तो दोस्तों वे जो थे इम्प्रेशन कैदी बनाना, कैदी इम्प्रेशन माने कैदी और इम्प्रेशन कैदी बना लेते हैं। द ग्रीडी मैन उस लालची व्यक्ति को, एंड सोल्ड हिम और उसको बेच देते हैं। एज अ स्लेव एक नौकर के रूप में, उसको एक नौकर के रूप में, एक गुलाम के रूप में बेच देते हैं। इन अदर कंट्री दूसरे देशों में, फॉर 100 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों के लिए। जब वह व्यक्ति वहां पर जाता है तो इसको कैदी बना लेते हैं, इस लालची व्यक्ति को कैदी बना लेते हैं और इसको नौकर के रूप में दूसरी कंट्री में काम करने के लिए 100 सोने के सिक्कों में बेच देते हैं। इस प्रकार ये 100 सोने के सिक्के दोस्तों प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसने लालच करके दोस्तों 100 बुल को, 100 बैलों को ना बलि दे करके इनको दोस्तों अपने जीवन का दांव लगा करके 100 सोने के सिक्के देने पड़ जाते हैं और दोस्तों इनको अंजाम भी बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिली होगी। तो दोस्तों इस स्टोरी से आप सीख चुकेंगे कि हमें दोस्तों लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर दोस्तों हमारे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।